नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल आओ हम साथ पढ़ें। दोस्तों, जैसे इस चैनल का ही माध्यम है कि जो हम पढ़ेंगे वही साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा ल्यूसेंट में। आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट में भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान में पढ़ेंगे क्योंकि देखा है मैंने दोस्तों कि बहुत सारे पेपर जो अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें जो भी पेपर उठा के देख लेना, ये जो भारतीय संविधान से एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं कि कौन सा किस अनुच्छेद में है और कौन से किस भाग में है। तो इसका हम थोड़ा इसका मैंने टिप्स कुछ नोट बनाए हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम मैं इसका टेलीग्राम लिंक अपने यूट्यूब चैनल में है मेरा, वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो चलो दोस्तों, आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मेन पढ़ेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि भारतीय संविधान क्या था। भारतीय संविधान जो गठन हुआ था ना, जुलाई 1946 में। और इसके जो कैबिनेट वाला जो गठन हुआ तो इसके कुछ सदस्य भी रहे होंगे, तो उसमें कुछ अंग्रेजी थे जो सदस्य थे, सर स्टिलफोर्ड किस, लॉर्ड पेंशन तथा AB अलेक्जेंडर थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक हमने जो मतलब हमारा संविधान था उसमें मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक प्रथम बैठक हुई जो नई दिल्ली में हुई। तो इसमें जो बैठक हुई थी, इसमें जो सबसे बूढ़े थे जो सदस्य थे उनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन्हीं को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। और 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार जो बंटवारा हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा संविधान का निर्माण की प्रक्रिया जो हुई थी। हमारे संविधान जो बनने का जो टाइम मिला, संविधान बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें कि संविधान निर्माण कितने दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और इसकी जो बहस प्रारूप के लिए कि कैसे स्ट्रक्चर क्या है, प्रारूप जो बनेगा कैसे रहेगा, उसके लिए 114 दिन की बहस हुई थी संसद में। और संविधान का जो निर्माण में खर्चा आया था, जो टोटल वहाँ पे खर्चा हुआ था उस टाइम में 63,96,729। और संविधान को जब पारित हुआ, तो संविधान जब बना 26 नवंबर 1949। संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ दोस्तों। और उस समय कितने थे, जो भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 और जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। वर्तमान में भी 22 ही भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं और अनुसूचियाँ लेकिन 12 हो गई हैं अब। 26 नवंबर 1950 संविधान को जो जब संविधान पारित हुआ था जिस समय 26 नवंबर 1949, तो उसी समय 15 अनुच्छेद बन चुके थे। कौन कौन से बने थे, क्वेश्चन ये जरूर आता दोस्तों। 5, 6, 7, 8 एंड 9 60, और उसके बाद 324, 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392 और 393। तो ये 15 जो अनुच्छेद थे उस समय पारित हो चुके थे। बाकी जो बच गए थे, क्योंकि जो और थे उन जो मतलब 395 जो बाकी बच गए थे 15 में से, वो 26 जनवरी 1950 को उनको लागू कर दिया गया था। और इसमें जो संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1949 को हुई थी। जो 24 जनवरी 1949 को इसी दिन क्या हुआ था, डिसाइड भी हो गया था कि हमारे राष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। एक मैंने दोस्तों इसका एक नोट्स बनाया है। भारतीय संविधान के भाग, जो हमारे 22 भाग हैं, उस भागों में क्या क्या और उस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो जो पहला भाग है उसमें संघ एवं और उसका राज्य क्षेत्र जो था 1 से 4 अनुच्छेद में। भाग नंबर 2 में नागरिकता है, 5 से 11 में ये अनुच्छेद है। जो मौलिक अधिकार होता है वो 12 से 35 अनुच्छेद में है। और जो नीति निर्देश जो है, नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 को अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया। मूल कर्तव्य जो हमारा भाग था उसमें से 51 का में लिया गया। संघ को अनुच्छेद 52 से 151 तक, राज्य जो हमारा स्टेट जो था उसको 152 से 237 तक अनुच्छेद में लिया गया। जो भाग 7 था उसको पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 को उसको निश्चित कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र, हाँ, जो भाग नंबर 8 है संघ राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 239 से 242 तक। अच्छा इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 9वां जो भाग 9वां में उसमें पंचायतें होती हैं और उसका अनुच्छेद 243 का से ऋणा तक लिया गया है। और इसी में नाइन का नागरिक जो नगर पालिकाएँ होती हैं 243 तौ से 243 यच तक। और 9 का जो खा है भाग, और सहकारी समितियां 243 से यज से लेकर यण तक। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन यूके एसएससी का जो लोअर पीसीएस हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था यूके पीएससी का,
कि जिला पंचायत, उसमें आया था जिला जिला पंचायत किस कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका 243 में ही था। उसके बाद भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से लेकर 244 का होता। और भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संपत्तियों और उसके संपत्तियों और वाद 264 से 300 तक अनुच्छेद से लिया गया है। उसके बाद है भाग नंबर 13 को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य के भीतर जो वाणिज्य एवं उसका समागम, तो 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद। भाग 14 को संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। 14 का के अधिकरण 323 का से 323 खा तक। और निर्वाचन, हाँ इंपॉर्टेंट जो होता है निर्वाचन का जो है भाग 15 में लिया गया 324 से 329 तक। हाँ ये बिल्कुल दोस्तों ये निर्वाचन आता भी है। इसका ब्रीफ नोट भी मैं एक बार जो संविधान संस्थाएं हैं उनके बारे में बनाऊंगा एक नोट, उसका भी मैं बताऊंगा दोस्तों। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों के संबंध के विषय में जो अपबंध है उनको 330 से 342 तक। राजभाषा, हाँ राजभाषा जो है हमारा सेक्शन ही आपको अनुच्छेद पता ही है 343 में है, तो 343 से 351 राजभाषा है। भाग 18 में होता है आपात उपबंध, ये 392 से 360 तक। भाग नंबर 19 परिकरण 361 से 367। संविधान संशोधन कि हम अमेंडमेंट जो करते हैं संविधान में, संविधान जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष जो विशेष उपबंध है वो 369 से 392 में लिया गया है। भाग 21 का अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में संचित नाम प्रमाण हिंदी में पथिकृत पाठ और उसका जो निरसन है वो 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद में लिया गया। तो दोस्तों ये कुछ था मोटा मोटा, मतलब डीपली नहीं है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, इसी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप इसको देख लेना और इसका नोट भी मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और इसके अंदर जो मेन जो अनुच्छेद हैं जैसे निर्वाचन आयोग हो गया वो कब, उसको मैं आगे एक जितने भी संविधानिक संस्थाएं होते हैं उनका भी मैं एक नोट बनाऊंगा, तो उसको मैं बताऊंगा, फिर उसके अंदर सब डीपली हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।